व्हाट्सअप एवरीवन। तो आज थर्सडे है जो कि घर पर ही रहेगा। घर के अंदर वॉकिंग कर रहा हूँ। कितने दिनों के बाद अपनी घड़ी पहनी है वैसे? पहनता हूँ वॉकिंग के लिए, लेकिन इससे तो मतलब कितने दिनों बाद वॉकिंग कर रहा हूँ। 50 दिन के बाद आपने पहनी होगी। लास्ट कब पहनी थी? वॉकिंग तो बहुत बार की है। नहीं वॉकिंग नहीं वॉकिंग किया था पर घड़ी नहीं पहने थे मैं। तो फिर आपके बाल पीछे से खड़े हो गए, बढ़ गए हैं। मैं बोल बोल कर थक गई हूँ कि मैं काट देती हूँ, बट भरोसा थोड़ा सा कम है। ओके, मैं वॉक करता हूँ। ओके, मैं भी अपनी घड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि आज मैंने अपनी घड़ी भी चार्ज की है। एप्पल वॉच की यही प्रॉब्लम है कि अगर आपने चार्ज नहीं की है तो आप इसे पहन कर कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम दोनों ने चार्ज की है और बहुत सारी सब्जियाँ खरीदी गई। ये देखिए सब्जियाँ और फ्रूट्स। तो यार अभी इनकी वैल्यू बहुत हो गई है। इन्हें अच्छे से धोकर सुखाया गया है और अभी थोड़ी देर में उठा दूँगी क्योंकि ड्राई हो गए हैं नाइसली। और बहुत अच्छे से जो मेरे पास वेजी वॉश है उसमें धोया है मैंने। अच्छा, आप मुझसे लिप शेड ज़रूर पूछेंगे क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा लिप शेड चेंज करती हूँ तो पूछा ज़रूर जाता है। तो मैंने कौन सी लगाई है लिप शेड वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ, बट ये आई लीड। सो लॉरियल की आई लीड ये वाला शेड मैंने लगाया है जो कि एक न्यूट्रल सा शेड है, एवरीडे ब्राउन ऐसा शेड है एंड बहुत अच्छा लग रहा है ना। सो मैंने लॉरियल के जो लिप शेड से एक अलग ही कप में रखे हैं क्योंकि ना ये लिप्स पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड बहुत मॉइस्ट एंड बहुत अच्छे लगते मुझे लगाने में। हाँ, वो अराइव तो दिखा रहा था, मैंने देखा मैसेज आया है कि अराइव्ड का मैसेज। तो हमने कुछ ऑर्डर किया है, मैं आपको दिखाऊंगी। यस, चलिए। पानी आज गया था, मैं आपको कहानी बताती हूँ। अच्छा, वापस कब जाएगा पानी? 10 बजे। ओहो। सो मैं आपको बता दूँ, मुझे ना कल की परसों एक क्वेश्चन आया था कि दी आपके यहाँ पर पानी आ जाए, तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला हाँ, पानी तो हमारे यहाँ पर आ रहा है, ऐसे क्यों कोई पूछ रहा है, मतलब कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनके वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम चल रही होगी और वो पक्का नवी मुंबई से होंगी और मेरे यहाँ पर आज से चालू हो गई है। तो आने वाले 3 दिनों तक दोपहर में 1:30 से 5:30 बजे तक हमारे यहाँ पानी नहीं रहेगा और फिर 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पानी नहीं रहेगा। सो उसी बहाने काम तो जल्दी हो जाएंगे, बट यार पानी की ना आदत लग जाती है आपको 24 घंटे की ना, तो वो थोड़ा सा ना अटपटा लगता है। बट एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि काम पटापट होने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन दिनों देखने को मिल ही रही है, तो चलो और एक सही ये भी देख लेंगे। वैसे पानी की आदत तो हर ईयर हमारे साथ मतलब होता है, हर साल गर्मी जैसे ही चालू हो जाती है तो कुछ दिन पानी की प्रॉब्लम रहती है। बट ठीक है, जब इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी सही है ना, वहाँ पर गर्मी से हम लोग उबल रहे हैं तो वहाँ पर ओले गिर रहे हैं, बर्फ गिर रही है, ओले मतलब वही होता है बर्फ। सच्ची में मदर नेचर ना हमारी सच में बहुत हम लोगों से नाराज। आई इतना चिल्लाओ मत भाई को। आई ओह, इतनी बर्फ देख रहे हो, सड़क पर बर्फ भर गई है। आधे घंटे देखो रोड पूरी बर्फ से भर गई है। पूरे को दिल्ली में बर्फ गिरला, दिल्ली में बर्फ गिरला भिन। इतनी बर्फ, शिमला टाइप से बर्फ गिर गई। आप पैदल जा रहे हैं, छुट्टी होते हुए भी क्यों? छुट्टी होते हुए आप पैदल क्यों जा रहे हो? दिल्ली का नजारा है जहाँ ठंडा लग रहा है। नहीं देखा यार, हम लोग 6 साल दिल्ली रहे और मेरे को बर्फ एक्चुअली एक्सपीरियंस करना है। और 6 साल दिल्ली रहे, एक बार भी ऐसा गिर गया होता तो कोई मजा हम लोग पता है डर के मारे कभी कश्मीर नहीं जाना चाहते क्योंकि डर लगती है यार वहाँ पर जाने में। और शिमला
बहुत पहाड़ी ऐसे घूम घूम के जाने में ना मुझे ना बहुत ज़्यादा सीखने को लगे। फोन आ गया जिसका मुझे था इंतज़ार। हेलो, हाँ भैया। नहीं भैया, हम लोग आ नहीं सकते, हमारी सोसाइटी सील है। आपको वॉचमैन के पास देना पड़ेगा, जाई करके पीछे ही। हाँ 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 ठीक है, हाँ दे दो, वॉचमैन को दे दो। ठीक है, थैंक यू। सो हम लोग नीचे जा नहीं सकते लेने के लिए कुछ भी। सो हमारे वॉचमैन जो है वो दे जाते हैं, तो बस वो वॉचमैन को दे देगा। और क्या यार पता है, लाइक यार कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत खुश कर देती है, और ये उनमें से एक चीज़ है। ओहो, क्या हवा रही है। हाँ क्या पानी कितना वो हो यार, 5:30 बजे ही आ गया था और अब कितने बज रहे, 6:30, 1 घंटा हो गया पानी आकर। हवा क्या आ रही है, वाह मज़ा आ गया। नहीं बाहर नहीं आ रही, टेंशन मत लो। मैडम मास्क पहनो, बाहर जाना है तो मास्क पहनो पापा की तरह। नहीं मैं बाहर नहीं जा रही। नहीं क्या नसीब हो गया, मतलब हम हमारे बरामदे में घूम भी नहीं सकते यार, ऐसे हाल हो गए। इतनी अच्छी हवा में तो घूमना चाहिए। हवा कितनी अच्छी आ रही है ना। हाँ, तो क्या बताऊँ आपको, हवा इतनी अच्छी आ रही है। मतलब देखो ना हमारे बाल कितने उड़ रहे हैं। हवा सच में बहुत अच्छी आ रही है। और ये कैमरा इसको क्या हो गया, क्या हो गया, ओह माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग, ये क्या हो गया, मैं देखूँ जरा। ला 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 बेबी, चप्पल निकालो, तुम चप्पल पहनकर बाहर गई थी वॉशरूम। चप्पल पहन के बाहर ही। पता नहीं एक्साइटमेंट में। ला 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 ला। गैस करो गाइस इसके अंदर क्या है। गैस करने वाले को कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा मेरी तरफ से। तो इसके अंदर क्या है बताया जाए जल्द से जल्द। साबुन से धोया दो, पहले साबुन से धो लो इसे। ओके, तो मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि आपको जब इतना बोला ही मैंने कि गैस करो और आपने ऑलरेडी गैस कर लिया होगा। तो आइसक्रीम मंगवाई थी, हमारे यहाँ पर आइसक्रीम मिलनी चालू हो गई। तो मुझे एक्चुअली नेचुरल्स की टेंडर कोकोनट पसंद है, तो राज ने बोला एक बार क्वालिटी वॉल्स की खा कर देख लो। तो क्वालिटी वॉल्स की सॉफ्ट एट हार्ट टेंडर कोकोनट, और मैं ये पूरा खा सकती हूँ एक दिन में नहीं, पूरा एक ही बार में खा सकती हूँ, मैं इतनी पागल हूँ। उसके बाद और कोई अगर आइसक्रीम मुझे बहुत बहुत दिल से पसंद है तो वो है मैग्नम की ये चॉकलेट ट्रफल। आपको पता है नहीं, एक अच्छी है, नहीं ये वाली तो जम गई। नहीं एक अच्छी है, एक नहीं धोते समय अच्छी है। नहीं, पर ये देखो ना, हाँ ये मतलब टूट जाएगी, लेकिन अभी ये जमी अंदर नहीं से है। टूट गई। सो ये ये छोटी वाली तो छोटी खा चीज़, सकती है। हाँ पर अभी नहीं, अभी खा नहीं, वो अनिका के लिए है। आधा निकल दे दो, आधा तुम ले लो। हाँ लो खा लो। लोग कैसे किसी इतनी देर से तुम्हारे 50 दिन नहीं 53 या 54 डेज के अगर हम वेट कर सकते। एक खराब हो गई। बेबी हम दोनों को खाना है। एक प्लेट देता हूँ, उसको नीचे लगा खा ले, बैठता इतना ये नहीं है कि हम लोग गिरा गिरा कर खाएंगे। सो अगर आप भी मैग्नम की चॉकलेट ट्रफल पसंद करते हो तो क्विकली बताओ, क्विकली आप भी अगर फैन हो कमेंट कर बताओ। हाँ कि भाई आप भी हमारे। नॉन स्टिक कढ़ाई मिलने लगी है, मैं सोच रहा हूँ मंगाने। नॉन स्टिक कढ़ाई कैसे मिल सकती है अभी? एसेंशियल है ना, अच्छा इसेंशियल है इसीलिए। डॉक्टर भी एसेंशियल ही है ना। एक्चुअली हमारे घर में नॉन स्टिक कढ़ाई की दिक्कत हो रही थी। दिक्कत ये है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो कैमरे की बैटरी लो है। कुछ खाना स्टील में नहीं बन पाता। हाँ कुछ खाना ना हमारा स्टील में नहीं बन पा रहा है, चिपक जा रहा जैसे है। टिक्की बनाना है, तो आपने कब देखा कि वो मिल रही है? मैं ऐसे बैठ के देख रहा था, मैं जब भी जाते मेरे को ये कितने रुपीस का मिला था? बिजनेस वाले मॉनिटर ये कर। कितने रुपीस का मिला था? ये तो मुझे नहीं पता, ये 80 रुपीज़ में उसमें मिला था, ऐसे तो 75 का है। नहीं 75 या ऐसे ही मिला था। अरे
धोया है, पापा ने साबुन से धोया है ऊपर से। अरे नहीं, मेरे एक हाथ में। अच्छा ये एकदम परफेक्ट है। ये वाली बराबर सो हम लोग पागल है मैग्नम की Guys, cheers for चोको this ट्रफल के लिए। ये अच्छी भी होती है, बहुत अच्छी। मैं ये दिन में 10 खा सकती हूँ, नो डाउट। यम्मी करके खुद ही खा रही हूँ मैडम। इधर भी थोड़ा सा दे दो। एक में 2 खानी है, मेरी टूट गई है। कैसे? वो उसने लाते समय तोड़ दी। कहाँ से खाऊं? पहले बता दो, नहीं तो फिर नाटक होगा। ऊपर से खाना चाहिए इसका। मुझे जिसने जैसे प्लेट लगा। सॉरी गिर गया ना? नहीं, मुझे पता था, इसलिए मैं प्लेट ला के दिया था बच्चे लोग को। हाँ, मुझे पता था नहीं कैसे ज़्यादा तो नहीं लिया। अरे मेरे हाथ में गाइज, मैं अभी ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगी। मुझे आइसक्रीम खाने को मिल रही है, उससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। और मैंने व्लॉग करते समय आइसक्रीम गिरा दी ना, तो ये भी मुझे मिलेगी नहीं। सो मुझे सबकी क्या हुआ? आइसक्रीम खा रही हो? कैसे? इतना अच्छा तो ऐसे खाती हूँ। पापा को भी खिला दो थोड़ा सा। नहीं, हाँ? पापा अरे अभी तो बोल रहे थे मेरे को पसंद है और अभी खाने के लिए पागल नहीं हो। बात सही है। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने 3 केला खा दिया। 3 केला खा गए। और इधर आपको इसका मतलब आइसक्रीम आपको पसंद नहीं है, बस ऐसे। तो लास्ट क्लिप में तो आपने हमारा काफ़ी बचकाना नेचर देख लिया है आइसक्रीम को लेकर। और अभी हेल्थ को लेकर गाजर खाई जा रही। खाने से पहले 200 ग्राम सलाद खाना चाहिए कम से कम। सब्जी आई है तो थोड़ा सलाद वगैरह खाया जा रहा है और ऊपर से आइसक्रीम भी। 200 नहीं बल्कि 350 ग्राम खाना चाहिए मुझे लगता है। और आज मैंने डिनर में पता है क्या बनाया? आलू पोस्त। एक बार कोई सब्जी अच्छी लग जाती है तो हफ्ते में 2 बार 3 बार बन सकती है, तो वही हुआ है। आलू पोस्त तो अब मैं बनाना सीख गई हूँ, तो मैंने फिर से एक बार बनाई है। अम्मा का इंतज़ार हो रहा है एक्चुअली। तो मैं गाजर खाऊँ। तब तक मैं भी गाजर खा गई थी। एक तरफ आइसक्रीम खाकर कैलोरीज वो कर लिए। आज ही सब्जी आई ना। और आज ही आइसक्रीम भी आई है। तो मुझे सिर्फ 2 चाहिए अपनी गोटी अंदर करने के लिए, उससे मैं फर्स्ट आ जाऊंगी। तो काटो, नाना को काटो। पागल है क्या मैं नाना को काट के मैं बोल, तुम मेरे को भी काट दो। मैं चीटिया है। तुमको जिसको काटना था उसको नहीं काटी। मैं ना काटेगा। यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है, मैं बिल्कुल ना काटेगा। बहुत गंदी वाली जंग छिड़ी है यहाँ पर। तो कटने जाने दो। पापा देखिए मेरे को सिर्फ 2 चाहिए। 2 बहुत मुश्किल हो रही है आने में, बहुत मुश्किल हो रही है। अभी आ जाएगा जल्दी। अंदर करते हैं पापा। ओह 4। 2 मुझे चाहिए। ये नाना है, ये अनिका है और ये राज है। इधर मैं हूँ। अभी मुझे 2 आ जाएंगे। नहीं जब सबके अंदर जाएगी ना तब आएगा। नहीं ऐसे मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? तुम अपना देखो। मैं तो गई। ओके 2। ओके अब 1 ही चाहिए मुझे। एक देखते कितने देर में आता है। काफ़ी इंटरेस्ट। एक नहीं आना, बाकी सब आना। नहीं मुझे बहुत देर से 1 आया नहीं है, वैसे मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा है 1 आने के। एक नहीं आना भगवान, एक नहीं आना भगवान, एक नहीं आना मतलब एक नहीं। मैं जीत गई। ओके गुड मॉर्निंग। तो आज ना मौसम पता नहीं क्यों पर बहुत क्लाउडी है और सुबह के 11 बज रहे हैं, बट क्लाउड इतने ज़्यादा है कि फील ही नहीं हो रहा है जैसे मॉर्निंग के 11 बजे। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 7 ही बज रहे।
तो आज सब कुछ थोड़ा लेट भी हुआ है, नाश्ता पानी भी अनिका भी कर ही रही है। आज मैंने मलाई के पराठे बनाए थे अम्मा के लिए और अनिका के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ मलाई के पराठे। और आज से मैं और राज जो है फ्रूट डाइट चालू कर रहे हैं। तो फ्रूट डाइट क्या होता है मैं बताती हूँ, पर आपको सबसे पहले मलाई पराठा दिखाती हूँ। हाँ, तुमको भी खिलाया क्योंकि इन कुछ दिनों में हमारा फ्रूट का इंटेक एकदम से कम हो गया है क्योंकि मिल नहीं रहा था। बट हमें एक स्विगी पर शॉप मिल गई है जो कि सारे फ्रूट्स घर पर डिलीवर करती है और रीज़नेबल प्राइस भी है और क्वालिटी भी फ्रूट्स की बहुत अच्छी है। तो अब उसकी मदद से हमने फ्रूट्स मंगवाए हैं कल। सो आई होप, हाँ, आपको मैं बोलना चाहूँगी जो क्वालिटी वॉल्स की टेंडर कोकोनट आइसक्रीम है उसे बिल्कुल 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 मत मंगवाइएगा। ये वाली सॉफ्ट एट हार्ट एंड टेंडर कोकोनट, इसे बिल्कुल मंगवाइएगा मत और बिल्कुल कभी खाने की कोशिश भी मत करिएगा। अगर आप नेचुरल्स की टेंडर कोकोनट पसंद करते हैं तो इसे मत खाइएगा। रीज़न, इसका स्वाद उस टेंडर कोकोनट नेचुरल के आइसक्रीम के आधे भी नहीं है। इसका स्वाद एक तो बहुत ज़्यादा मीठा है, सेकंड इसमें जो आर्टिफिशियल कोकोनट फ्लेवर डाले हैं वो बहुत फेक है, बहुत ही गंदे लगते हैं और आपको एक तरह से लगेगा कि आप कोकोनट ऑयल में शुगर घोलकर खा रहे हो। और कोकोनट ऑयल को भी मैं पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं कि उसमें आप शुगर डालकर खाओ और पी लो। सो बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट नहीं है इसका। तो प्लीज़ नेचुरल की टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बिल्कुल मत मंगवाइएगा, ना ही कभी ट्राई करिएगा। मेरे सजेशन पर मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको सच में देखना है इसका स्वाद कैसा है एक बार कर लीजिए, बट इतना बड़ा टब मत मंगवाइएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंगो शेक में थोड़ा थोड़ा डालकर इसे ख़त्म करूँ क्योंकि ऐसे मैं नहीं खा सकती और मैं नहीं खा सकती तो डेफिनेटली अनिका और राज तो और भी नहीं खा सकते क्योंकि वो लोग टेंडर कोकोनट के बहुत बड़े फ़ैन तो नहीं है, बट ये वाली खाने के बाद और मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं आपको बोलूँगी कि नहीं। और मलाई पराठा दिखाती, तो ये है मलाई पराठा। 2 पराठों को मैंने जोड़ा है इस तरह से और इसके अंदर ये देखिए ये है मलाई। मलाई मतलब हुआ है क्रीम एंड शुगर। सो ये कुछ इस तरह से दिखती है। अगर मेरा कैमरा फोकस करे तो मैं आपको दिखा पाऊँ, पर ये कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा, बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, दे विल लव इट। तो ये देखिए फ्रूट्स कट गए हैं राज के लिए। इसमें केला, वाटरमेलन, पपीता, नाशपाती और कीवी है। आप सोच रहेंगे कि क्वांटिटी कुछ ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं इसके पीछे का फंडा बताती हूँ। तो ये फ्रूट डाइट क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। फ्रूट डाइट ये होता है कि आपको सुबह 12 बजे तक कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है वो खाना है, पर क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है ना कि हमारा वज़न समझ लीजिए, जैसे मेरा जो वज़न है वो है इस समय मैं बताती हूँ वो 57 to 58 के रेंज में रहता है, ठीक है। तो मतलब मुझे 600 ग्राम फ्रूट्स एवरी डे बिफोर 12 खाना चाहिए और उसके अलावा कोई भी अनाज जो होता है वो नहीं खाना है, सिर्फ फ्रूट डाइट लेना 12 बजे तक। तो राज का जो वज़न है उसके अकॉर्डिंग उनको 700 से 700 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं डाइट में। सो ये डाइट राज अभी कुछ दिनों के लिए चालू कर रहे हैं। आप अपने डाइट के लिए कुछ बताओगे? अब नहीं, वो देखो उसके ऊपर है, OTG के ऊपर रखा है। सो दिस डाइट विल हेल्प इन लॉट्स ऑफ वे। मैं वो सारे तरीके आपको अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है ये डाइट, ठीक है। तो मैं इतना जल्दी आपको कंक्लूजन नहीं बता सकती हूँ। एंड फर्स्ट राज इसे कुछ दिन फॉलो कर ले, उसका रिज़ल्ट देख ले, क्या अच्छा फील होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद मैं बताऊँगी। हाँ, पहले तो आप कर ही रहे थे। खैर 700 ग्राम नहीं खाता था, लेकिन फ्रूट्स खाता था। हाँ, तब डाइटिशियन ने बोला था। तो राज ने अपने लिए एक डाइटिशियन रखे थे, अभी भी है वो। सो उनके हिसाब से राज आपको पता होगा कि कुछ महीनों से मॉर्निंग में डाइट में सिर्फ फ्रूट्स खा रहे थे, चिया सीड्स। हाँ, बट जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से उनका वो फ्रूट डाइट कहीं ना कहीं रुक गया था और तब वो 700 ग्राम गिन कर फ्रूट नहीं खाते थे, बट एक पपीता और एक
आधा किलो तक खा लेते थे, क्योंकि हाफ से ज़्यादा पपीता आप लेते थे। तो ये उनका डाइट था, उनके डाइटिशियन ने बताया था। बट इस समय राज क्या कर रहे हैं कि सिर्फ वो सिर्फ फ्रूट खा रहे हैं, नो चिया सीड वाटर एंड नो अंजीर और डेट्स। तो इस तरह से वो अपना डाइट लेंगे और कुछ दिनों के बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि दिखा है इफ्तारी की प्लेट लग रही है आपकी। आजकल वैसे भी सब लोग ईद, मतलब ईद से पहले क्या था, रमज़ान ना, तो रमज़ान में शाम को इफ्तारी की जो प्लेट नहीं बनती है जिसमें सारे फ्रूट्स कटे हुए रखे रहते, तो एकदम वैसी प्लेट लग रही थी आपकी। क्या हुआ पहले मैंने 1 महीने मैं दिखाती, एक मिनट में दिखाती हूँ। पहले क्या हुआ ना कि लॉकडाउन में मैंने सोचा कि लॉकडाउन 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 1 महीने चलो नहीं करते हैं डाइट, और देखते देखते ये हो गया 1.5 महीने से ऊपर। अब समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन तो ये अब ऐसा हो गया कि ये मतलब रूटीन बन गई है। मतलब लॉकडाउन अगर ख़त्म भी होगा तो भी सेफ नहीं है अभी, जब तक कि ख़त्म ना हो जाए, है कि नहीं? हाँ, मतलब तो हालात नॉर्मल ना हो जाए। मैं सब्जी और फल अवॉइड करूँगा, राइट। मतलब सेफ्टी के लिए हम लोग नहीं खा रहे थे ना। और ऐसे करते करते क्या होगा कि हमारा शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, है कि नहीं? सही बात है। इसलिए मैंने अब रिस्क ले लिया। मैंने बोला अब तो फल और सब्जी मंगवाऊंगा, आराम से आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ा दिक्कत हो रही थी इनफैक्ट, अब भी कुछ दिनों से अभी जब से स्विगी वगैरह ने से आराम से आ जाता है सब्जी फल, मंगा लो सामान। बिग बास्केट से तो अभी भी नहीं आ रहा है। बास्केट से नहीं आ रहा, पर स्विगी आराम से लाता है, 1 घंटे में ला के दे देता है। हाँ, और खाओ फल सब्जी, इम्यूनिटी बढ़ाओ। साबुन देखो सब्जी तो पहले भी धोकर ही खाई जाती थी, पर ठीक है। साबुन से नहीं हाँ, पहले साबुन से नहीं धोई जाती डर थी। डर के धोते हैं ना। हाँ, भी डर डर के धोते। डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया, छिटका न पड़ जाए आंखों में, मुंह में। पहले हाँ। पहले तो ये था कि गंदगी लगी इसलिए धो देते थे, हाँ अभी इसलिए धोते हैं कि उसमें वायरस लगा। हाँ, वो डर बढ़ पहले गया, लगा हुआ वो, चाहे लगा हुआ, लेकिन डर कुछ है। पता नहीं है ना कि हाँ, कहाँ लगा हाँ। हुआ है। इसलिए पर ये है कि अब डर के ही जब जीना है तो इसको एक रूटीन बनाना पड़ेगा अपना, हाँ। लाइफ बनाना पड़ेगा। मतलब इसी के साथ हमको जब तक कि दवाई नहीं आ जाए जीना ही पड़ेगा। मतलब डर के नहीं, मतलब इस ये चीज के परेशानी के साथ जीना है। हाँ, उसका बराबर। रास्ता निकालना पड़ेगा कि इसके साथ जीना है। अब खाना तो पड़ेगा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी हाँ, तो और प्रॉब्लम, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो और जल्दी अटैक होगा ना। अलग Right. चीज़ों। इस समय अगर आदमी बीमार भी पड़ गया तो अस्पताल जाना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। बहुत। इसलिए अब हम खाएंगे, थोड़ा मेहनत कर लेंगे धोने बहाने में। धो लेंगे पर खाएंगे, जब तक मिल रहा खाएंगे, नहीं मिलेगा तब देखेंगे। राइट राइट राइट। तुम भी खाओ। मैं अभी काटूंगी अपने। सो गाइज, मैं आपको भी यही बोलूँगी कि थोड़ा सा मुश्किल होगी चीज़ों को बैलेंस करने में, बट अभी इसी को अपना रूटीन बनाकर चलिए। और पता है कि एक चीज़ हमने नोटिस की जो हम लोग बहुत बुरी कर रहे थे, मैदा का इंटेक बढ़ा दिया था हमने। कैसे? पता है कि हमको बाहर का खाना नहीं मिल रहा है बोलकर घर में ये बना लो, वो बना लो, ये ऐसा कर लेते, ऐसा खा लेते, वैसा खा लेते। और ये सिर्फ हमारे हालात नहीं है, एवरी हाउस में यही हो रहा है कि बाहर का खाना नहीं मिल रहा है बोलकर ना, जितना वो एक्चुअली जब नॉर्मल डेज थे तभी भी बाहर जाकर जितना नहीं खाते थे उतना अब घर में बनाकर खाने लग गए हैं। और मैदा का इंटेक इतना ज़्यादा होने लग गया है जो कि हमने खुद रियलाइज़ किया। इट्स वेरी डेंजरस। और द थिंग इज़ कि पहले पता है मेरे घर में मैदा का कब इस्तेमाल होता था, मैं आपको बताऊँ, केक बनता था या भटूरा बनता था या फिर हम लोग कभी पिज़्ज़ा अगर मंगवाते थे तो। बट मैंने देखा कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 1 किलो मैदा ख़त्म किया। और देन आई रियलाइज़ कि यार मैदे को जहाँ पर अवॉइड करना चाहिए वहाँ पर तो मैदे का इंटेक बढ़ता जा रहा है, जो कि डेफिनेटली हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मैदा पूरी तरह से हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ना बिस्किट में मैदा होता है और काफ़ी सारी चीज़ों में मैदा होता है, ठीक है। बिस्किट नहीं खाना चाहिए। वैसे भी हमारे घर में बिस्किट सिर्फ अनीका खाती है और कभी कभार मैं और राज कभी कभार खाते हैं। हम दोनों बिस्किट के बिल्कुल ऐसे फ़ैन नहीं है कि भाई चाहिए तो चाहिए। और केक भी हमारे पर बेबी बिस्किट में ना आटा मैदा होता है। सो द थिंग इज़ कि हमारे घर में मैदे का इंटेक बढ़ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब गैस बनना, पेट अपसेट रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी होना चालू हो गई थी। सो हम लोगों ने सोचा नहीं, हम लोग
लॉकडाउन में अपने शरीर को अच्छा करने के अलावा बिगाड़ रहे हैं। सो इस तरह से हमने थोड़ा स्टेप्स उठाया है। मैदा पूरी तरह से अवॉइड नहीं हो पा रहा है, वंस इन अ वाइल मैदे वाली चीज़ बन जाती है, जैसे छोला भटूरा हो और कुछ भी बोल सकते हैं। बट अभी हमने सोचा है कि मैदे को हम लोग एटलीस्ट 10-12 दिन का गैप दे देकर ही बनाएंगे, तुरंत नहीं बनाएंगे। उसके चक्कर में एक्चुअली हेल्थ हमारी थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है। सो जब अपने हाथ में कहीं ना कहीं हेल्थ है, हम लोग वैसे भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। हो भी जाएगा, इट्स नॉट अ बिग टास्क कि नहीं हो सकता, हो जाएगा। बट यू नो एक अंदर से वो नहीं आता कि यार ठीक है ना, ऐसे वो एक आता रहता है। सो थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज या जो हेल्थ एक्टिविटी है ना वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं। सो खाना भी हमें उसी तरह से खाना चाहिए, है ना। जब हम लोग अच्छी चीज़ें कम कर रहे हैं तो ये भी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सोचकर कल हमने बैठकर प्लान बनाया है। एंड मैं आपको भी यही बोलूँगी कि अगर आप भी कहीं ना कहीं स्वाद के चक्कर में मैदा खा रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक मारो। उससे अच्छा है कि चावल खा लो, चावल थोड़ा ज़्यादा खा लोगे चलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैदा काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। चावल इतना भी अच्छा नहीं होता पर इतना बुरा भी नहीं होता। सो मैदा बहुत है। हाँ, मैदा जो है बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट करता है, जो कि हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। सो बस यही छोटी छोटी चीज़ों से अभी हमने सीखा है, ठीक है। अपनी चीज़ों को हम लोग बेटर, मैदा वाला ही पिज्जा बनाया था ना, कोई भी मैदा वाला पिज़्ज़ा बनता है, वो रोटी वाला भी बनता है। पर क्या करते हैं ना, मैदा का स्वाद थोड़ा सा बेटर आता है, तो आदमी जो चीज़ें अच्छी नहीं होती है ना उसे ज़्यादा पसंद करता है, और जो चीज़ें अच्छी होती है उसे थोड़ा कम पसंद करता है। ये आदमी का नेचर होता है। मेरा भी नेचर। हाँ, तुम्हारा भी नेचर ऐसा है, जो कि तुम अभी पराठा नहीं खा रही हो। इतना अच्छा मलाई पराठा बना कर दिया पर ख़त्म ही नहीं हो रहा है मैडम का। सो ये तो चलता रहेगा, बट ठीक है, स्टेप भी उठाना ज़रूरी है। एक दिन में कोई इंसान बदल नहीं जाता है, टाइम लगता है। स्टेप उठाया वो बड़ी बात होती है, और उस स्टेप को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस तरह से हम लोग हमारी चीज़ों का भी सुधार रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का असर अभी भी यहाँ पर तो ख़त्म नहीं होना है, क्योंकि हालात मुंबई के जग जाहिर है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हालात यहाँ पर देखिए लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है ना, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि चलो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, बाहर निकलो और खाओ पियो खेलो कूदो, नहीं हो पाएगा। जो मन में एक डर बैठा है सिचुएशन का, वो नहीं जा सकता इंस्टेंटली। और जब तक हालात नॉर्मल नहीं होंगे वैसे मतलब एक्चुअल में, तब तक आपके मन का डर नहीं जा सकता इस सिचुएशन को लेकर। तो ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खुल भी गया तो हम लोग ऐश करेंगे। अभी सिचुएशन काफ़ी बदल गई है, इट्स नॉट लाइक पहले जैसा, ठीक है। सो ये कोई दंगा नहीं चल रहा है ना कि यार दंगा बंद हो जाएगा तो फिर हालात नॉर्मल हो जाएंगे। ये एकदम अलग वाली केस हो गई है, जो आप भी जानते हो। सो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, पानी जाने वाला है। हालात हमारे यहाँ पर तो पानी के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो हमारा तो पानी भी जाने वाला है। तो मुझे अभी लंच बनाना है और फ्रूट्स भी खाने हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।